बैठ पाओगे। इसलिए आधा आधा मिनट का अभ्यास करिए। अपने इष्ट देव से अपनी आंखों से आंखें मिला लीजिए, है ना, जिनकी पूजा की है। नेत्रों से नेत्र मिलाइए। कहते हैं कि भगवान से अपनी दृष्टि से ईश्वर की दृष्टि का अगर आपने एक टक देख करके उनसे देखना शुरू कर दिया ना, तो दृष्टिपात का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। आपकी तरफ बहुत देर से कोई देखता रहे लगातार, है ना, तो आपको भी देखना पड़ेगा ना, ये क्यों देख रहा है। नहीं देखो, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ बैठा हुआ लगातार आपकी ओर निगाह कर रहा है, नजर ले रहा है, दृष्टिपात कर रहा है, तो आप तुरंत उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करोगे कि नहीं, भाई क्या बात है भैया, क्यों देख रहे हैं, है ना। भगवान की ओर भी जब दृष्टिपात करोगे तो देखना, प्रभु को भी देखना पड़ेगा कि ये मेरी ओर क्यों देख रहा है। और जब नजरों से नजरें परमात्मा की मिलने लग जाए और आपकी तस्वीर में ही, मूर्ति में ही मूर्ति और तस्वीर का भाव हट जाए और ऐसा लगने लगे कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर मुझसे पूछ रहे हैं क्यों देख रहा है, तब कहिए प्रभु, जो कुछ मैंने आपके सम्मान में स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, तिलक कराया, पुष्प चढ़ाया, धूप दीप दिखाई, नैवेद्य दिया, आरती करी, प्रभु ये मेरा कुछ भी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये बात गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं कृष्ण भगवान स्वीकार करते हैं। जो सम्मान करके मेरे से अपने हृदय के तारों से तार मिलाने का प्रयास करता है, आंखों से आंखें, नजरों से नजर, दृष्टि से दृष्टि मिलाने का अभ्यास करता है, तब मैं उसकी ओर ध्यान देता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्छति तदहम भक्तुपहर स्नामि प्रीतात्मनः। जब मेरी पूजा करने के बाद जो कुछ पत्र पुष्प फल मिठाई भेंट जो कुछ चढ़ाया है, मैं ऐसे चढ़ाने से फल स्वीकार नहीं करता हूं, मैं उसका भाव देखता हूं। आप भी बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो ना, तो दुकानदार से सामान लेने से पहले क्या पूछते हो, क्या भाव है भैया, है ना। भाव अर्थ है कीमत। कितनी कीमत आप भगवान के लिए अपने हृदय में रखते हैं। भगवान भी भाव देखता है। किसी चीज का भाव गलत लगे तो आप उस चीज को खरीदोगे क्या? नहीं। और जिसका भाव बहुत बढ़िया लगे तो कहना ही क्या है, वो सोना भी खरीद लेगा। हाँ, भगवान की नजरों से नजरें मिलाकर अपने भावों को एक बार मिला के तो देखिए। रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा उदाहरण बालकांड के दूसरे 201 दोहे में मिलता है। मां कौशल्या ने अपने लाला को स्नान करा दिया।
सुंदर कपड़े पहना दिए, श्रृंगार कर दिया, खिला पिला दिया, बढ़िया सजाकर पलने में सुला दिया। और भगवान पलने में सोने के बाद मैया जैसे ही जाती है मंदिर में, भगवान को पूजा करती है, पाठ करती है, आरती करती है, पर कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। आरती की, भोग लगाया, चल दिया। एक दिन प्रभु ने देखा मेरी मैया को अभी शायद ज्ञान नहीं है कि पूजा कैसे की जाती है। अगर ये 6 मिनट की पूजा कर ले तो मेरा यहां प्रकट होना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर प्रकट हुआ हूं तो कौशल्या के लिए हूं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। आज मैया को ज्ञान देना है। मैया भोग लगाती है। आज न जाने प्रभु क्या चाहते हैं। पहली बार मैया ने भोग लगा के उठाया नहीं, बैठ गई भगवान के सामने, एक टक नजरों से नजरें लगाने लगी कौशल्या। और जैसे ही आंखों की नजरों से नजरें मिली, जिसके नेत्रों की नजरों से नजर मिल जाती है, देखना दोनों आपस में देखने वाले के हृदय पे असर हो जाता है। और जैसे मैया ने 1-2 मिनट देखा तो मां तो रोजाना मूर्ति की पूजा करती थी, आज पहली बार असली पूजा का प्रयास किया, अभ्यास किया। तो उस फोटो में, उस मूर्ति में मां कौशल्या को मूर्ति नजर नहीं आई, वो अपना लाला दिखने लगा जो पलने में सुलान कर आई थी कि मेरा लाला तो वहां सो रहा, ये कहां से आ गए। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पल न बैठाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नान। अरे कर पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहां पाक बना। पूजा रोजाना की तरह इष्ट देव की करके रसोई में चली गई, मगर वापस आई और आज पहली बार नजरों से नजरें मां कौशल्या ने अपने इष्ट देव की दृष्टि से मिलाई, तो प्रभु ने भी असली पूजा की प्रत्यक्ष महिमा दिखलाई। बोले कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाके बना। अरे बहुरी मात तहां चली आई। और थोड़ी देर नजरों से नजरें मिलाई तो वो भगवान, उनके इष्ट देव उस लाला के रूप में प्रकट होके मैया का रखा हुआ भोग खाने लगे। भोजन करत देख सुत जाए। मंदिर में अपने लाला को भोजन करते देखा है, भाग के वापस गई पलने में, तो यहां वहां दो बालक देखा। घर में भगवान है, रोज पूजा करती है, मगर सम्मान को ही पूजा समझती है। आज पहली बार असली पूजा की,
प्रभु के सामने नजरों से नजरें मिला करके हाथ जोड़ के मेरे प्रभु से एक ही बात कह रही थी। आज नजरों से नजरें मिला लिया, आज भगवान को भगवान समझ लिया, और सम्मान के बाद जब मेरे प्रभु से एक ही बात कही, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे पढ़ कर तू दुनिया भर का, अरे पढ़ कर तू दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, हमें सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। और कहना मेरे प्रभु से पूजा करते समय 6 मिनट के लिए एक एक मिनट का अभ्यास बनाना, प्रयास बनाना, लेकिन मन को उदास नहीं बनाना। कहना मेरे प्रभु से, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जल में कमल का फूल रहे। अब गुण दोष समर्पति हो रे, अब गुण दोष समर्पित हो कर तार
तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और कहना यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो हर चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो हर चरण का पुजारी रहूं। भोजन की हर रग रग का पूजन के रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निशि काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निशि काम भाव से कर्म करूं। जब अंत समय में प्राण तजूं। जब अंत समय में प्राण तजो साकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और कहना मेरे प्रभु से प्रभु तुमने और मुझ में कोई अंतर नहीं है, बस मेरे भाव का ही अंतर होने के कारण मैं इंसान बन गया और तू भगवान बन गया। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझे तुझ में बस फर्क यही है, मैं हूँ तुम नारायण हो। मुझे में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हो संसार के हाथों में हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इसे जीवन का संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
का